वही बात है कि पैसे से चलता सब कुछ है सर। पैसे ये के तो बिना आपको तो भी भाई पता ही है। आप भी तो ना इसकी थोड़ा आते, सा हाँ जी पैसों के बिना तो आप भी ना आते। नहीं 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 दिनेश पाजी नहीं नहीं हमने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम। प्लीज हमारे साथ फिल्म करो। हमें कनाडा भेज दिया। हाँ, हाँ, इन पे भी आ रहा हूँ। उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए। फिर और पैसे कम हो गए, फिर ये आए। वो तो लग भी रहे थे कि उनके पास पैसा है, फिर अभी भी है उनके पास। तीसरा What took you so long to come back with this movie after 12-13 years? So Over to you guys. ਹੈਲੋ एवरीवन। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੰਭਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਣੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ 12 नहीं, ਸਾਲ। झूठ है, मैं असली स्टोरी दसदा। ਹਾਂਜੀ सॉरी, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। मैं असली स्टोरी दसदा। सॉरी मैं ज्यादा बोलदा नहीं, पर मैं चलो मैंने स्टोरी याद आ गई। जट एंड जूलियट 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। मतलब होता ना किसी कई बार के यार इसको मना करना मैंने नहीं करनी। तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था। तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि बाजी पैसे भर लो, फिल्म करनी है। ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा। मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है। तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत, तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं। मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे। तो मैं कहा ये अब क्या करना है? तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते। तो सबसे ज्यादा पैसे कौन लेते हैं? तो सबसे ज्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के। तो कितने लेते हैं? इतने लेते हैं। हाँ इतने लेंगे, तब ये मना कर देगा, कोई बात नहीं। तो हमने बोला उनको विद टीडीएस कि इतना टीडीएस ही लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेगा नहीं। विद टीडीएस हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे। उसने बोला 1 लाख ज्यादा भरो तो ये फिल्म होगी। शाबाश। हाँ। तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया, हमें कनाडा भेज दिया। हाँ, इन पे भी आ रहा हूँ। उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए। फिर एंट्री हुई इनकी, प्रोडक्शन कर रहे थे ये, तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था। तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो। ये बोले पैसे दे दो, बोले डाटा दे दो। तो ये बोले पैसे नहीं है, तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा। तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए। दूसरी स्टोरी ये है। तो उसके बाद ये स्पीड है, फिर और पैसे कम हो गए, फिर ये आए। वो तो लग भी रहे थे कि उनके पास पैसा है, फिर अभी भी है उनके पास। तीसरे नंबर पे ये आए। 4 बार पैसे खत्म हुए। फिर हमें था कि हमें पे नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना। नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं। फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम। प्लीज हमारे साथ फिल्म करो। तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा। तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। बट वी लव यू दर्शन पाजी, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती। जट एंड जूलियट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक। फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो। फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, वो भर। तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया है, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी। दर्शन भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। थैंक यू थैंक यू। तो ये असली स्टोरी है। ये असली स्टोरी अब बताओ भाई। आपके साथ काफी हाई लेवल पे हुई है, बिकॉज ब्लैंक चेक की बात चल रही है। मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है, जैसे एक एटीएम में जाते पैसे निकलते, दूसरे एटीएम में जाते पैसे निकलते, तीसरे में जाते पैसे। हमारी वो रेफरेंस है जो इनके साथ बहुत बड़े लेवल पे हुई। जब सेकंड टाइम आपने ब्लैंक चेक भरा तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन ले रहा था इंडस्ट्री में? कोई नहीं ले रहा था। फिर अच्छा, मैं आप ही ले रहे थे? हाँ, फिर मैं हो गया। फिर मैंने देखा कि इतने तो मैंने ले लिए जो सबसे ज्यादा ले रहे थे। अब इसका डबल कर दो। चलो, तो वो डबल भी मेरा उन्होंने ही किया। तो पंजाबी फिल्मों का जो रेट आर्टिस्टों का बढ़ा, वो दर्शन जी की वजह से ही बढ़ा है। वो आपकी वजह से बढ़ा सर। बहुत ही बढ़िया। दिनेश भाई लुक्स लाइक समवन जो अभी बोल सकते क्या चाहिए, सोने चाहिए लो भाई। यू हैव दैट वाइब कि भाई कुछ आपको पैसा चाहिए, बताइए। एटीट्यूड तो आया भाई। आपके जेब में चेकबुक है। लास्ट में पैसे इन्होंने पूरे किए।
हाँ he looks like a guy हाँ जी, who will silently give you money. प्रोडक्ट बना तो वो लोगों के आगे आना चाहिए, और ये दोनों आर्टिस्टों की मेहनत थी कि आज पंजाबी इंडस्ट्री इस मुकाम पे खड़ी है। तो मैं चाहता हूँ एक बार ताली मारो। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। बट वही बात है कि पैसे से चलता सब कुछ है सर, पैसे ये के तो बिना आपको तो भी पता ही भाई है। आप भी तो ना इसकी थोड़ा आते, सा- हाँ जी, पैसों के बिना तो आप भी ना आते। नहीं दिनेश पाजी, नहीं ये बिल्कुल आप गलत है। प्यार, ये बिल्कुल गलत हो गया। है। अच्छा ये बिल्कुल उन्होंने बोला कि ये मेरा पंजाबी इनवॉइस सिनेमा स्पीड रिकॉर्ड्स पे नहीं गया ना। नहीं पंजाबी सिनेमा को प्यार करते हैं, दिलजीत पाजी को प्यार फिर करते इनके हैं। लिए भी तालियां तो मार मैं- दो जी। और इनको लास्ट मिनट में बोला गया और रात की फ्लाइट पकड़ के आए हैं, अरे, इनके लिए thank- तालियां thank बनती you, हैं। Justin, बिल्कुल thank you। बहुत बढ़िया। जेन्युइनली मैं रात को आया भाई, सुबह